हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग घर पर किसी न किसी से कहानी ज़रूर सुनते होंगे, चाहे वो दादी से सुने, चाहे मम्मी से सुने, चाहे दादाजी से सुने। आज मैं भी आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है काकी। काकी का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे काकी यानी एक अच्छा संबोधन। कहते हैं काकी का क्या मतलब होता है, जो हमारे चाचा होते हैं उनकी वाइफ यानी उनकी पत्नी को हम लोग काकी प्यार से कहते हैं। पर यहाँ काकी संबोधन है एक माँ के लिए, एक बच्चे के द्वारा। इस कहानी के लेखक श्री सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इस कहानी में लेखक ने एक अबोध बालक की कैसे वो अपने माँ के प्रति प्रेम है उसको दर्शाया है, मार्मिक चित्रण किया है। एक बार श्यामू सोकर उठता है सुबह, और सोकर उठता है जब तो देखता है कि चारों ओर मेरी माँ नीचे धरती में लेटी हुई है, काकी। और काकी को नीचे क्यों लेटाया है ये सोच के वो बड़ा परेशान होता है। और उस काकी के चारों ओर सारे लोग बिलख बिलख के रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं, उसके दिमाग में ये बात है। दौड़ कर नीचे उतर के आता है और देखता है मेरी काकी को सब लोग पकड़ के और बांस के डंडे में उसको सजा करके लिटा रहे हैं। अरे मेरी काकी सो रही है, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो। वो बोलता है पर उसकी बात को कोई ध्यान नहीं देता है और उसको काकी से दूर ले जाकर किसी कमरे में कर देते हैं। वो चिल्लाता है मेरी काकी को क्यों ले जा रहे हो, सब लोग कहाँ ले जा रहे हो। तो कोई बोलता है शायद शमशान है। शमशान उसको नहीं पता होता क्या होता है, और वो लोग उसकी काकी को ले जाते हैं। बच्चा बहुत दुखी होता है, मेरी काकी कहाँ गई, कहाँ ले गए सब मेरी काकी को, लेकिन कुछ कहता नहीं है। सब लोग उसको समझाते हैं, फुसलाते हैं कि बेटा तेरी काकी को राम जी के पास चले गई है, तेरी काकी भगवान जी के पास चली गई, चंदा मामा के पास चली गई, आकाश में है तेरी काकी। तो सोचता है, एक दिन शाम को बैठा होता है, देखता है कि पतंग आकाश तक जा रही है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा मन में दिमाग लगाता है, भाग दौड़ता हुआ आता है। कहता है कि पापा पापा मुझे 98 दे दीजिए। 98 पैसे चलते तो उस टाइम 50 पैसे को बोलते। फटाक से उसने लिए और भोला से कहा, भोला जाओ मेरे लिए पतंग और डोर ला के दे दो। और जैसे ही जाता है भोला और पतंग और डोर ला के देता है। फिर बोलता है श्याम कि तुम्हें पता है भोला मैंने क्यों मंगाई है ये डोरी और पतंग। इससे मेरी काकी ऊपर से उड़ाऊंगा पतंग को, मेरी काकी इसको पकड़ के नीचे आ जाएगी। बोला अरे ये जो हो जाएगा। बोला हाँ, पर बोला यार ये तो धागा बहुत पतला है, इसे तो टूट जाएगा। बोला अरे हाँ यार इसे तो पतला टूट जाएगा, ऐसा कर मोटा वाला रस्सा लेके आते हैं इसके लिए। बोला हाँ ये सही है। तो वो फट से जाता है और उसके पिताजी नहीं होते तो उनकी कुर्ते की जेब से 1 रुपये निकाल लेता है। उनके पिताजी को पता चलता है कि किसी ने मेरे 1 रुपये निकाल लिया। तो गुस्से में आके उनके पिताजी विशेश्वर नाथ जी आते हैं और कहते हैं तुम चोरी करना सीख गए हो, अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा है। ये सुनकर बेचारा बहुत परेशान होता है और कुछ बोलने से पहले ही बोलते ये मोटा रस्सा क्यों लाए हो, ये पतंग क्या करोगे तुम, ला के रस्सी में बांधोगे कैसे। तो बोलता है, वो बताता है इसमें पतंग में मैंने काकी के लिए मंगाई है, इसको मैं उड़ाऊंगा और मोटे रस्से से मेरी काकी पकड़ करके नीचे आ जाएगी और मेरी काकी घर आ जाएगी। ये बात सुन कर के विशेश्वर नाथ स्तब्ध रह जाते हैं और भल भल आंसू गिराने लगते हैं। कहते हैं कि देखते हैं पतंग उठाते, पतंग के पीछे लिखा था काकी, मेरी काकी। तो स्तब्ध रह जाते हैं, रोने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। कहानी में क्या शिक्षा मिली हमें, क्या इसका उद्देश्य है। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, बच्चे के हृदय को समझना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, कोशिश करें कि यथासंभव मांग ले जाए। तो बच्चों ये कहानी है, आप लोग अपने अपने विचार इस पे लिखिएगा।